एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे। मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कीजिएगा। और रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक देखा कीजिए, क्योंकि वॉच टाइम इस पे नहीं आता है तो वॉच टाइम ख़राब हो जाता है और सारा वीडियो बनाने में मेहनत होती है दोस्तों। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को थोड़ा ज़्यादा देर तक देखा कीजिए, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई से मैंने प्रेरणा लेकर के काम करना चालू किया और चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग मेरी लेंथ को बढ़ा दें, वॉच टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दें, 5-7 मिनट 10 मिनट कम से कम चलने दिया करें। 144 में करके आप चलाया करें। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अवधूत। कभी कभी कोबी और भेड़िया की अच्छी कॉमिक्स बनती है, ये उनमें से एक मेरे को दिखी, इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाने के लिए। अवधूत कोबी और भेड़िया की है, क्योंकि कोबी और भेड़िया को जिस तरह के कैरेक्टर में राज कॉमिक्स वालों ने बनाया उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाया। जैसे कि महाबली शेरा वगैरह होते थे, जंगल और फॉरेस्ट पे जैसे नेचुरल स्टोरी बनती थी इनकी। बलालू दिवस पर पराक्षी से मिला भेड़िया तो जैन ने भ्रम पाल लिया कि भेड़िया पराक्षी को सुकन्या समझकर उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। पराक्षी वास्तव में पिशाचिनी थी जिसका आतंक जंगल में फैला हुआ था। बुल कबीले का रक्षक बैल बुल्ला पराक्षी में पैशाचिक शक्तियों को पहचान गया था। पिशाचिनी को पूर्ण पिशाचिनी बनने के लिए शक्तियाँ चाहिए थी, जो उसे शक्तिशाली प्राणियों का रक्त चूसकर प्राप्त होनी थी। पिशाचिनी पी गई बुल्ला का खून, अब उसके शरीर में आ चुकी थी कोबी जैसी महाशक्तिशाली प्राणी का खून पी जाने की ताकत। इधर जैन पराक्षी पर पिशाचिनी होने का शक हो चुका था, मगर भेड़िया ये बात मानने को तैयार। इधर बुल्ला की हालत का जिम्मेदार कोबी को समझा जा रहा था। बुल कबीले के जंगली बुल्ला को मरणासन्न हालत में लेकर पहुँचे कबीले की महाशक्ति अवधूत के पास। यहाँ तक कथानक अपने पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स प्रेम वाला, प्रेम नाखून और प्रेम हिरण में अब आगे बढ़े अवधूत। यहाँ पर अवधूत को जगाने की प्रक्रिया चालू हो रही थी। ढोल नगाड़ों की ढम 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 आवाज़ चल रही थी। जागो 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 के शोर चल रहा था, दगड़ दगड़। ये अवधूत जागो, संकट मोचन जागो, रक्षा रक्षा रक्षा, ब्रोंक हॉफ। नहीं, उसे मत जगाओ उसे साधना करने दो। वो जाग गया तो तबाही आ जाएगी। जो पैदा हुआ था तो तबाही आई थी। कैसा विचित्र शिशु है, इसके मस्तिष्क पर तीसरा नेत्र भी है। ये शैतान का अवतार है। चुप रहो, मेरा बेटा शैतान का अवतार नहीं है। तंत्र समात पपासू ने बताया था कि वो महाशक्ति इसी कबीले में पैदा हुई है, पपासू। और ये लोग पहुंच जाते हैं। हम तो अपने कबीले से एक मुट्ठी अनाज भी किसी को नहीं ले जाने देते। अपने कबीले की शिशु की रक्षा के लिए खून की नदियां बहा देंगे। बिच्छू डंक से उलझकर अपने लिए संकट उत्पन्न करोगे। बिच्छू डंकों से नीले पड़ने लगे बुल योद्धाओं के जिस्म। आह खच्चाक, लाओ ये शिशु हमें दो। नहीं, मेरे पुत्र को वापस कर शैतान। आह खच, अब इसका लालन पालन बिच्छू डंक कबीले के बिच्छू करेंगे। हा 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 हा। ये महाशक्तिशाली है, इसकी विध्वंसकारी शक्तियों के बल पर बिच्छू डंक कबीला जंगल के कबीलों में सर्वशक्तिमान बनेगा। हा 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 हा। बचेगा तो बनेगा ना। अरे इतने सारे जंगली भैंसे, इसका नेतृत्व एक सफ़ेद बैल बच्चा कर रहा है। भोंक वहाँ, इनका मुकाबला करो। हमारे डंकों में इतना विष है कि पूरे जंगल को डसा जा सकता है। खच धाड़, विष के साथ ताकत की टक्कर थी। भोंक धड़ धड़, बिखरे हुए बैल बच्चे का वो शक्तिशाली प्रहार था। धाड़, ओह हमारा शिशु, ये साधारण शिशु नहीं, ये त्रिनेत्र देवता है, शिव का साक्षात रूप। देखो नंदी पुत्र स्वयं हमारी रक्षा करने आया है, उसके गले में डमरू बंधा है। थड़, अपनी बुची खुची शक्तियाँ एकत्रित करो, टूट पड़ो इन बिच्छुओं पर, काट डालो इनके विषैले डंकों को। तो कबीले में अफरी तफरी का माहौल मचा रहता है। उस बुल कबीले को विजय मिलती है उन बैलों की बदौलत। और इस संग्राम में हमारे
कबीले के 13 लोग मारे गए, त्रिनेत्र बालक का पिता भी। ये शिशु मनहूस है। इस कथन पर बैल बच्चा क्रोध से भर उठा था। जिसकी रक्षा को स्वयं नंदी पुत्र स्वयं आया वो मनहूस नहीं हो सकता। इस पर पुष्प वर्षा करो। तुम्हारा पुत्र अघोरियों के अघोरी शिव का अंशावतार है, इसका नाम अद्भुत रखो। तुम्हारा भी नाम रखता हूँ बुल्ला। अद्भुत बड़ा होने लगा, आज इसे शिकार पर ले जाएंगे। मेरा हृदय काँप रहा है। माँ होना हृदय तो काँपेगा ही, चिंता न करो। अवधूत ये लो, आज शिकार पर चलना है। शिकार भूमि पर करना है या आकाश में? शिकार तो भूमि पर ही करना है, तो फिर ये भाला किस लिए? और एक पक्षी मारा जाता है उसके भाले के चोट से। चल बुल्ला। मानव शिकारियों की टोली को पशु शिकारियों ने घेरा। शिकारी सुअर झुंड में है और ये हम पर हमला कर रहे हैं। ये सुअर कबीले के पालतू सुअर है। वो लोग सुअरों की मदद से शिकार करते हैं। रुक जाओ अद्भुत, आगे खतरा है। खतरा तो है, मगर खतरा इन हरामखोर सुअरों पर कूटेगा। शिकारियों पर हमला करोगे? हा 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 हा, ये खेल तो और मज़ेदार हो गया। रोंग रोंग। ओफ। और यहाँ पे टक्कर मार के लोग उसे गिरा देते हैं। वाह, ये तो खोल और भी मज़ेदार है। रोंग। तुम घायल हो गए अवधूत, कहा था शस्त्र अपने हाथ में रखो। जख्म तो योद्धाओं की निशानियाँ होती हैं और शस्त्र योद्धाओं के श्रृंगार। अगले दिन अवधूत, ये क्या कर रहे हो? आपने कहा था कि शस्त्र योद्धा के श्रृंगार होते, इसलिए शस्त्र बना रहा था। अवधूत हाथ में हथियार लेके कहा जा रहा है बेटा? कल एक काम अधूरा छूट गया था माँ, आज पूरा करूँगा। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने का आनंद ही दोगुना है। तो हिंदी कॉपी में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, हिंदी पढ़ना, उसके साथ रंग बिरंगे चित्र वगैरह, ये थोड़ा सा इंटरेस्ट देते हैं। कल शायद इंडिया पाकिस्तान का IPL का मैच था जिसमें इंडिया शायद हार गया। शाहीन शाह पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त बॉलर इस समय निकला हुआ है, जो इधर अवधूत इन सुअरों का बुरा हाल कर देता है, भयानक नरसंहार करके टांग लेता है उन्हें। चारों तरफ विनाशकारी प्रलय मचा देता है। फिगर काफ़ी अच्छी बनाई है इस कॉमिक्स की, इसीलिए मैं ऐसे ही कॉमिक्स को पिक करता हूँ। हर कोई आश्चर्य में था, इन सबको तू मार लाया है। दुख तो इस बात का है माँ कि बाकियों को नहीं उठा पाया। मैं उन सबको मारकर पेड़ पर टांगाया हूँ। कोई मेरे कबीले की तरफ आँख भी उठाया या अपनी ताकत को चुनौती दे तो मैं उसे ज़रूर सबक सिखाऊंगा। अवधूत शिकारियों के शिकार करता था। एक योद्धा को व्यवहार और विचार में ऐसा ही होना चाहिए। शाबाश बुल्ला, मेरा सच्चा साथी है तू। भूख के लिए अनाज और फल है, क्यों मारता है इन निर्दोष पशुओं को? इनकी ताकत का गुरूर मुझे चुनौती देता है, चुनौतियों के साथ मस्ती भी। अवधूत भंग का रंग जम रहा है। तेरा बेटा सचमुच शिव का अवतार ही है, उन्हें भी भांग धतूरा पसंद है। इसके मस्तिष्क पर बनी आँख, तीसरी आँख मुझे डसती है, पता नहीं क्यों बनी है, कभी खुलते भी नहीं देखा। ढिंचक ढिंचक। इसका आँख शिव की तीसरी आँख की तरह। घबरा मत, कुछ अनिष्ट नहीं होने वाला है। बुल्ला कहाँ है? बुल्ला को बुलाओ। कबीले के लोगों के साथ गया होगा बेटा, पानी व लकड़ी लाने। वो साथ होता है तो कबीले के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। बुल्ला के आ जाने से स्त्रियां तो बिल्कुल बेखौफ हो गई हैं। ले आ गया तेरा बुल्ला। आज से ये डमरू तेरे अपने पास रखूँगा, जब भी बजाऊँ तुझे आना होगा। चुनौतियों का मुंह तोड़ जवाब देता अवधूत बड़ा हो गया था। अरे क्या हुआ तुम लोगों को? आह आह, हम लकड़ियाँ काट रहे थे, बिच्छू डंकों ने हमला कर दिया। बिच्छू डंकों का नाम सुनकर तू इतनी घबरा क्यों रही हो माँ? बिच्छू डंक? तेरे पिता का मौत का कारण बिच्छू डंक है अवधूत बेटा। बुल कबीले से उसकी पुरानी शत्रुता है। उफ, अब तक क्यों नहीं बताया? बुल्ला कहाँ है? उसे स्नान के लिए ले गए हैं। तेरी तीसरी आँख क्यों फड़क रही है? द्रुड़ द्रुड़ द्रुड़। तू अकेला कहाँ जा रहा है? करो रोको इस पागल को, अकेला नहीं हूँ मैं। त्रिशूल है, डमरू है। अवधूत रुको, हमें हथियार उठाने दो, हम तुम्हारे साथ आते हैं। उसे रोको, मैंने उसकी तीसरी आँख को फड़कते देखा है। सरदार, पहली बार फड़कते देखा है मैंने अवधूत की तीसरी आँख को। मैं ये अपशकुन है, अपशकुन है। क्रोध अवधूत पर हावी था। चल बुल्ला, आज किसी को नेस्तनाबूद करना है।
अवधूत लौटाया, ले माँ पहचान ले, इसमें कौन था मेरे पिता का हत्यारा। उफ, लगता है इसने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। उफ, मासूम व बेकसूर को भी, बच्चों को भी मार डाला। सांप के बच्चे भी तो सांप ही बनते हैं ना माँ। मेरे कबीले की तरफ कोई आँख उठाएगा तो उसे फोड़ डालूँगा। वो जुनूनी और खूनी हो गया है, उसका जुनून बढ़ता जा रहा है। मगर वो कबीले की सुरक्षा के प्रश्न पर हिंसक हो उठता है, चुनौतियाँ देखकर जुनूनी होता है। वह कारण जुनूनी नहीं है, वह स्वार्थी नहीं, वह कबीले का रक्षक है। व्यर्थ का खून खराबा रक्षक का काम नहीं है। उस सिंह ने एक निर्दोष हिरण को मारा था, मगर वो उसका भोजन था। जंगल में एक का जीवन दूसरे की मौत पर निर्भर होता है, और यहाँ केवल जीता है जिसके पास ताकत होती है। ये नियम पशुओं के लिए है। तू पशु नहीं है बेटा, तुझे हिंसा छोड़नी होगी। तेरे हाथ खून बहाते तो मेरा सीना छलनी होता है, तो अपने सीने को कठोर कर ले माँ। या फिर चुनौतियों से जा कहकर मेरे सामने अपना सिर न उठाए। अवधूत गजब हो गया, क्या हुआ? तंत्र मंत्र की शक्तियों से युक्त कबीले के खूंखारों ने तंत्र का प्रयोग कर बुल्ला को पकड़ लिया है। वो उसकी बलि देने वाले हैं। बुल्ला को मुक्त कराने की चुनौती मेरे सामने थी, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। उसकी तीसरी आंख फड़क रही है, ध्रुव। अर्थात तबाही अब दूर नहीं थी। डमरू के स्वरों से जैसे तंत्र मंत्र का सम्मोहन टूट गया था। बुल्ला फुफकार उठा था, काट दो सिर उसका। खबरदार, काटना मुझसे सीखो। इस मंत्र को नहीं काट पाएगा तू। थर 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 थर। आह, चल बुल्ला, आह, अच्छा। माँ दहल गई थी अपने बेटे का ये रूप देखकर। अवधूतों का कैसा रूप है ये तेरा, ये नरमुंडों की माला, खून के चीटे। उफ, तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? कहा था ना माँ, तेरे बेटे को कोई चुनौती दे तो उसे सचमुच पागल हो उठता है। किसी की व्यर्थ ताकत का प्रदर्शन मुझे मंजूर नहीं है। इन लोगों ने बुल्ला को बंदी बनाया था, उसके बलि देने वाले थे। मैं इनके सिरों की दावत चील चौवों और कीड़ों मकोड़ों को दूंगा। तो इस प्रकार से अवधूत बड़ा होते होते बड़ी शानदार स्टोरी लिखी हुई है। कभी कभी राज कॉमिक्स वाले अच्छी अच्छी स्टोरी लिख देते हैं, हमेशा नहीं। वैसे एक दौर था जब डोगा की कॉमिक्स आती थी, उस समय 98-99 में। अभी मैंने प्लेलिस्ट में डाला उसे, बचिए मैडम वगैरह ये सब, तो काफ़ी बेहतरीन स्टोरी थी। वो सब जो स्टोरी लिखी जाती थी तो उसका एक ड्रॉबैक होता था, एक अच्छा एक इम्पैक्ट होता था। ताकत का गलत प्रयोग जो भी करेगा वो मेरे हाथों तबाह होगा। तबाही से सुरक्षा का बीड़ा भेड़िया ने उठाया था। घबराओ मत, अब तुम दोनों सुरक्षित हो। क्यों अपने माता पिता और दल से अलग हुए? वे तेंदुए तुम्हें खा जाते, देखो अभी भी दूर खड़े घूर रहा है। हा हा हा, धम्माक रोम पूछ। तभी भेड़िया उसे नीचे खींच लेता है। हाँ, भेड़िया की है, चल नीचे आ। हम हाथू कबीले के लोग हैं, हाथी हमारे कबीले के हैं। पेड़ों से पत्तियां तोड़ते समय मधुमक्खियों का छत्ता भी टूट गया। कान व सूंड में घुसकर मधुमक्खियों काटने से हाथी क्रोधित हो गए थे। तुमने हमारे हाथी मार डाले हरजाने के तौर पर। ये सुंदरियां हमारे यहाँ गुलामी करेंगी। ओफ, धाड़ कमाने खींच गई, अब तुम सब मरोगे। तीर छूट निकले, सन्न खन्नाक खन्नाक। सारे जख्म बुल्ला ने खाए, खच खच खच। बुल्ला मौत की तरफ फुफकारा। घाटी में अवधूत दहाड़ा, मेरा कबीला संकट में है, तूने पूंछ से बांधकर मुझे घाटी में क्यों खींच लिया? मेरा नाम भेड़िया है, तूने निर्दोष जीवों की हत्या की है, और ये क्षेत्र मेरी सुरक्षा के दायरे में आता है। मैंने जंगल की सुरक्षा का दायित्व तो संभाला है। जंगल में रहना है तो जंगल के नियमों का पालन करना होगा। मैं केवल उन नियमों का पालन करता हूँ जो मेरे कबीलों को सुरक्षित करते हो। अब सबसे पहले मैं तेरी बाधा को ही दूर करूँगा, और फिलहाल तू उसकी सुरक्षा के आड़े में आ रहा है। मुकाबला बराबरी का लग रहा था। अवधूत डमरू बजा रहा था, दुरुड़ दुरुड़ कड़क कड़क कड़क। बुल्ला कैसे आता? घाटी से आते स्वरों को सुनकर माँ की छाती फटी जा रही थी। अवधूत
जरूर किसी मुश्किल में है। वो डमरू बुझाकर बुल्ला को बुला रहा है। डमरू की ध्वनि का अर्थ बुल्ला समझता है। वो उठने की चेष्टा कर रहा है। नहीं, उसे उठने मत दो, ये घायल है। चला गया तो तीरों के विष इसकी जान ले लेगा। गला फाड़कर रंभाया था बुल्ला और भेड़िया की आंखें फैल गई। ओह, जंगली भैंसों का झुंड। ये जंगली सेना बुल्ला की पुकार पर आई थी। इन्हें इसीलिए बुलाया है। चल डमरू को बजाकर। बुल्ला क्यों नहीं आया? जंगल की सुरक्षा की बाद में सोचना भेड़िया, पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोच। गुरु भाटिकी के शिष्य भेड़िया की दिव्य शक्तियों से अनभिज्ञ था। शक्ति का परकाला अवधूत। उसकी एक पुकार पर सैकड़ों भेड़िए तोड़े चले आए और आक्रमण कर देते हैं अवधूत पर अवधूत तो अवधूत रहता है, परम शक्तिशाली भगवान शिव का एक अंश। क्रोध में आकर के वो भेड़िया पर भी प्रहार कर देता है, लेकिन भेड़िया तो फिर भी भेड़िया रहता है। भेड़िया अपनी चमत्कारी गदा का पुकार उठता है, तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। माँ तू? अवधूत रुक जाओ, ये भेड़िया है जंगल का रक्षक, बंद करो ये लड़ाई। अवधूत जल्दी चल। बुल्ला आखिरी सांसें भर रहा है और सारा कबीला दुख से रो रहा है। क्या? ओ, इसलिए डमरू की आवाज़ सुनकर भी नहीं आया। लड़ाई अधूरी रही भेड़िया, फिर कभी हिसाब चुकाएंगे। हमेशा लड़ने मरने की बातें करता है, माँ की जान लेकर छोड़ेगा किसी दिन। कौन था अवधूत? शायद इस समय उसके कबीले को उसकी आवश्यकता है। शायद उस कबीले को भी मेरी मदद की भी आवश्यकता हो। बुल्ला की हालत देखकर जबड़े भींच गए थे अवधूत ने। तुझे कुछ नहीं होगा बुल्ला, अब जो होगा हाथू कबीले में होगा। मौत का तांडव, उसे रोको। मैंने उसकी तीसरी आँख को फड़कते देखा है, उसे ना रोकना ही ठीक है। उसकी आंखों में खून तैर रहा था। ये स्थिति खतरनाक है, वो वहाँ किसी को नहीं छोड़ेगा। ये सब क्या है? तभी भयानक नरसंहार देखकर के कोबी और भेड़िया का दिमाग ठनक उठता है। पेड़ पर कटे सिरों को टांगे देख कर के भयानक दृश्य। ये कटे सिर किसके हैं? किस जल्लाद ने मारा है इन्हें और क्यों? इन्हें अवधूत ने मारा है, मगर वो सबके लिए जल्लाद नहीं है। वो कबीले की सुरक्षा के लिए खतरा बने लोगों के लिए जल्लाद है। यहाँ जो उसे ताकत की चुनौती देगा उसके लिए जल्लाद है। जैसे तुम जंगल के नियम भंग करने वालों के लिए जल्लाद हो भेड़िया, वो शिव का अवतार है, त्रिनेत्रधारी है, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता। हाथू कबीले के युवाओं ने शक्ति के मद में चूर होकर हमारी लड़कियों को उठाकर ले जाने की चेष्टा की। इस बात से अवधूत क्रोधित है और वो उन्हें सज़ा देने गया है। सज़ा देने का बीड़ा मैंने उठाया है। अवधूत की तीसरी आँख फड़फड़ा रही थी। तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही। हाथू कबीले में तबाही दस्तक दे रही थी। हाथियों के कारण ही पड़ा था शायद उसके कबीले का यह नाम। तबाही कबीले में प्रवेश कर चुकी थी। बुल्ला के एक एक जख्म का हिसाब लूँगा। ख़त्म कर दो उसे। ख़त्म तो मैं करने आया हूँ। थम। अब यहाँ कोई परिंदा भी जिंदा नहीं बचेगा। अच्छा, उफ, हमारे हाथों से छूटे तीर हमें ही लग रहे हैं। पकड़ो उसे, वो उसे देव स्तंभ को नष्ट कर रहा है। अकारण ताकत का अहंकार को भी की भी चुनौतियाँ जो भी देगा वो जान से जाएगा। निशाना मत चूकना, उस पर जुनून सवार है। झन झन। अवधूत जब कहीं पर आता है तो वहाँ पर केवल बसती हैं शव और आचमाएँ। ट्वैंग ट्वैंग। ये तो नृशंस हत्या रहा है। भागो स्कृश। ये अवधूत नहीं, साक्षात यमदूत है। थरथर थरथर। इसने 50 जंगली इसने पलक झपकते मार दे। ये सबको मार डाले। इसके आगे सिर झुकाओ। ये कहरनाक है, ये कबीले में खाक उड़ा देगा। क्षमा 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 क्षमा। अब सिर्फ मौत मिलेगी, नहीं आह। रक्षा रक्षा देवता रक्षा। उसका क्रोध अनियंत्रित हो रहा है। लगता है जब तक इस कबीले में जीवन है वो शांत नहीं होगा। रक्षा रक्षा, क्षमा क्षमा क्षमा। रुक जाओ अवधूत, पाँव पर जोर मत देना, ताकत मत लगाना। मौत का तांडव मचाता हुआ हमारी स्त्रियों के ऊपर से गुजर रहा है। आह।
पाँव नीचे रख दिया तो इस बार तुम्हारी माँ की छाती कुचली जाएगी। कोई कितना भी शक्तिशाली हो जाए, माँ की ममता की शक्ति से नहीं जीत सकता है। माँ कुचल डाल, रुक गया, कुचल डाल माँ की छाती को, ताकि तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ एक नृशंस हत्यारा बनते ना देख सके। माँ, ये तूने क्या किया? मुझे जन्म जन्म के पाप का भागी बना दिया। एक नृशंस हत्यारे को जन्म देकर पाप की भागी तो मैं बन गई हूँ। नहीं नहीं माँ, तू चली जाए यहाँ से। देख, अभी भी मेरी तीसरी नाक फड़क रही है। ये मेरी छठी इंद्री है माँ। ये मेरे लिए ईश्वर का आदेश है, ताकि माँ की मैं क्रूर, दुष्टों और पापियों को सर्वनाश कर दूँ। मैं रुक नहीं सकता माँ, मैं रुक नहीं सकता। हट जा मेरे सामने से। जंगल में यदि कुछ पेड़ बबूल के हैं तो पूरे जंगल के पेड़ों को नहीं काटा जा सकता अवधूत। दुष्टों पापियों को सज़ा मैं भी देता हूँ, मगर उसका समूल नाश नहीं करता। तुम्हें खुद को नियंत्रित करना होगा, अन्यथा तुम्हारा वध मेरे हाथ होगा। उफ भेड़िया, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, लेकिन माँ को बचाया तुमने। लेकिन मैं सब अपनी इच्छा से नहीं करता, मुझ पर एक जुनून छा जाता है। उस समय मेरे हाथ सिर्फ काटने को मचल उठते हैं। आंखें केवल बहता हुआ रक्त देखना चाहती हैं। मैं अपने वश में नहीं रहता, मैं अपने वश में नहीं। मुझे काटना होगा, रक्त बहाना होगा। इसे काटने दो, रक्त बहाने दो। सबसे पहले काट मेरा सिर। नहीं, उफ, मुझे मत रोको। मेरे मस्तिष्क में तूफान उठ रहा है, मेरी नसें फट जाएंगी। अपने मस्तिष्क को उसके भीतर उठने वाले विचारों से खाली कर, उसे ध्यान की मुद्रा में ले जा, उसे समाधि में ले जा। जहाँ तेरा मस्तिष्क विचार शून्य हो जाए, वहाँ ना किसी संकट का स्वभाव होगा और ना सुरक्षा का, अन्यथा अपनी माँ का मरा मुँह देखेगा। फिर उसके बाद बुल्ला को कबीले की रक्षा का भार सौंपकर मेरा बेटा अवधूत जंगल के सबसे वीरान और बियाबान हिस्से में बैठकर समाधि में चला गया था। उसकी देखभाल के लिए कबीला भी उठकर वहां आ गया। आज 10 बरस हो गए अवधूत को समाधि में बैठे हुए। मत जगाओ उसे, वो जागेगा तो तबाही आएगी। अरे सुना नहीं तूने? मत जगाओ उसे, मत जगाओ उसे। ठम 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 ठम। क्या हुआ जब जागा अवधूत? जानने के लिए पढ़े प्रेम पिशाच। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।